Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम मैप कर रहे थे, ठीक है। मैप का टॉपिक चल रहा था हमारा। हमने अभी तक हमने नेबर कंट्रीज की थी, यानी कि पड़ोसी देश। हमने देखा 8 नेबर कंट्रीज हैं इंडिया के चारों ओर, जो और उनमें से 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी बाउंड्री इंडिया को टच कर रही है। जो श्रीलंका है वो इंडिया को टच नहीं करता। मीन्स अगर ऐसा मैप आता है कि आप फिल कीजिए कि नेबर कंट्रीज कौन सी हैं, तो हम 8 के 8 कंट्रीज फिल करेंगे। यदि आता है कि वो कंट्रीज फिल कीजिए जिनकी सीमाएं या जिनकी बाउंड्री इंडिया के साथ टच करती है, तो वो हो जाएंगी 7। वो मैप हम कर चुके हैं, आप लोगों ने भी पेस्ट कर लिया होगा नोटबुक में। फिर हमने किए थे स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। टोटल स्टेट्स हैं 28, इससे पहले थे 29। जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में डिवाइड कर उसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। अब जो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ये स्टेट की कैटेगरी से चला गया, तो स्टेट रह गई 28 और यूनियन टेरिटरीज हो गई 9। आज हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, यानी कि कर्क रेखा। यानी कि इक्वेटर जब हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो उसके ऊपर 23.5 डिग्री एन या उत्तर में जो रेखा है, जो लैटिट्यूड है ना, ये लैटिट्यूड्स है, वो है हमारी कर्क रेखा। आज हम देखेंगे मैप में वो कहाँ है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय, वो रेखा जिसके द्वारा पूरे भारत की वॉचेस चलती हैं, जिसके टाइम के अकॉर्डिंग पूरे भारत में टाइम सेट होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है हमारी 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, ठीक है बेटा। तो चलिए मैप करते हैं। देखिए बच्चा, ये इंडिया का मैप है और आज हम मैप में करने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम इंडिया में फिल करेंगे, यानी कि कर्क रेखा, ठीक है। और दूसरा हम करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो बेटा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है वो है आपकी 23.5 डिग्री एन, या फिर इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपकी लैटिट्यूड है। जब इक्वेटर ने आपके पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो 2 हेमिस्फीयर बन गए थे, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर लिखा है एन और यहाँ पर लिखा है ओ, यानी कि ये उत्तरी, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो उत्तरी गोलार्ध है, उसमें 23.5 डिग्री रेखा पर ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है। अब हम देखते हैं इंडिया का मैप। देखिए आपको ये साइड में वैल्यूज नजर आ रही हैं। देखिए ये लिखा है 36, 22, 28, 24, 20, 16, 12 और ये देखिए 8 दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसका मतलब जो इंडिया है वो हमारा 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, और ये तो हम सबको ही पता है कि जो इंडिया है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो 8 डिग्री से हमारा इंडिया स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखिए मेरे मैप में तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना हुआ है, हो सकता है आपके मैप में ना बनाओ। तो ये देख रहे हैं आप, ये 20 डिग्री है और ये 24 डिग्री है, यानी कि ये 20 डिग्री है और ये 24 डिग्री है। तो इनके बीचों बीच कितनी हो जाएगी आपकी 22 डिग्री हो जाएगी ना। 24 और 20 के बीच में 22 डिग्री हो जाएगी, और 22 और 24 के बीच में हो जाएगी आपकी 23 डिग्री, ठीक है। और 23 और 24 के बीच में हो जाएगी आपकी 23.5। ऐसे ही इस तरफ 20 और 24 के बीच में 22, 22 और 24 के बीच में 23, और 23 और 24 के बीच में 23.5 डिग्री। तो ये जो रेखा दे रखी है मेरे मैप में बेटा, ये बनी हुई है, तो मैं इसी को ही डार्क कर देती हूँ। आपने इन दोनों को मिला देना है।
ठीक है, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इसकी वैल्यू कितनी है हम यहीं पर लिख देते हैं 23.5 डिग्री, इधर भी लिख देते हैं हम 23.5 डिग्री। तो बेटा ये हो गई आपकी कर्क रेखा। अब सेकंड है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की वैल्यू है 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है, ईस्ट में। या फिर इसे हम लिख सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। ऐसे दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपकी ईस्ट में है, यानी कि जब इंडिया को दो बराबर भाग, इंडिया नहीं, जब वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया, जिसके कारण ईस्टर्न और वेस्टर्न दो हेमिस्फीयर बने, तो वो बेटा आपकी जो थी प्राइम मेरिडियन, उसने दो भागों में बांटा था, तो यानी कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया भी हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है, तो इसकी वैल्यूज ऊपर लिखी होंगी, देखिए ऊपर आप 68, 72, 76, 80 एंड 84। मीन्स 80 एंड 84 के बीच में ही 82.5 डिग्री होगी, 80 और 84 के बीच में हो गई आपकी 82, ठीक है। 82 और 84 के बीच में हो गई आपकी 83, और 82 और 83 के बीच में यहाँ पर ये हो गई आपकी 82.5 डिग्री। ऐसे नीचे देखिए आप, ये हो गई आपकी 80 और ये हो गई 84, इन दोनों के बीच में हो गई 82, यहाँ हो गई 83 और इनके बीच में जो ये रेखा है ये हो गई आपकी 82.5 डिग्री। अब हम इसे मिला देते हैं स्केल की सहायता से, ठीक है, स्केल की सहायता से हम इसे मिला लेते हैं। तो ये बेटा हो गया आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इसकी वैल्यू है आपकी 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। ये है आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है बेटा ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय। इसी के अनुसार भारत की जो वॉचेस हैं वो सेट की गई हैं। मतलब अगर आपको पता है पृथ्वी एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय ले लेती है, तो यहाँ पर 68 डिग्री पर है और 72 डिग्री पर होगी, तो बहुत सारे समय का अंतर हो सकता है। हम इसके बारे में चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो टाइम में इतना डिफरेंस ना हो, इंडिया के अंदर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसीलिए इंडिया के बिल्कुल सेंटर से जो जाने वाली रेखा है 82.5 डिग्री को उसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया, यानी कि इसी रेखा के टाइम के अनुसार पूरे भारत की वॉचेस को सेट किया गया है, घड़ी यानी समय को सेट किया गया है इसी रेखा के अनुसार। ओके।